नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आशीष और आप हैं ए प्लस एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम लोगों ने बेटा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया है। उसके बेसिक जो होते हैं टर्म्स वो मैंने आपको सिखाए, और जो आते हैं क्वेश्चंस बेटा किसी भी वर्ड पे, किसी भी शब्द पे, वो हमने करने सीख लिए थे। आज हम लोग बेटा जो होती हैं नंबर प्रॉब्लम्स, उनको बेटा डील करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। आप क्या करो, ये आई बटन के ऊपर बेटा क्लिक करो और इससे पहले वाला जो है वीडियो देख के आओ, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज का एम, वो है बेटा नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे ये सामने है, एक है 2 3 4 7 8 9, ये 6 अंक हैं और आपसे मेरा प्रश्न ये है कि इससे 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आपको आ गया होगा समझ में प्रश्न कि इन 6 अंकों से 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो करने का एक्चुअल तरीका ये है कि पहले आप इनको बेटा इनका करो आप संचय, और फिर उसका आप जो है कर दो बेटा क्रम से लगा दो, तो हो जाएगा बेटा क्रम संचय, अर्थात बेटा परमुटेशन। लेकिन आपको मैं एक उपाय बताऊंगा, जैसे कि मैंने बोला था कि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाते हैं विदाउट उसके बेटा फॉर्मूले के। तो आप उसको सीखने की आप कोशिश करना, बहुत आसान है, लेकिन उसको आप करोगे कोशिश तो आएगा बहुत अच्छे से समझ में। जैसे अगर हम लोग बात करें कि 4 अंकों वाली संख्याएं चाहिए, तो ये हो गया 1 अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप हमें ये बताओ कि 4 अंकों वाली संख्या चाहिए, तो इनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो यहाँ आ सकते हैं। तो आप हमसे कहोगे कि सर इनमें से आ सकता है कोई भी, जैसे यहाँ 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 8 हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है 9। इसका मतलब इनमें से कितने अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आने के लिए अवेलेबल है ये बेटा 6 के 6 अंक। अब आती है बात कि फिर यहाँ कितने अंक आ सकते हैं। तो अब आप हमसे पूछोगे सर ये बताओ कि इन वाले अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है या फिर पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। तो हम बेटा दोनों हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहले कर रहे हैं पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, मतलब ना हो तो क्या होगा। तो अगर पुनरावृत्ति नहीं होगी तो इन वाले में से कोई से 6 में से 6 अंकों में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक अंक तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका होगा सेट उस वाले टाइम पे। तो अगर 6 में से एक अंक यहाँ पे सेट हो चुका है तो यहाँ पे आ सकते हैं अंक आखिर कितने, 5। आने के लिए वो 5 अंक, वो ये 5 नहीं है, वो इनमें से कोई भी 5 है। मतलब एक अंक जो यहाँ आ चुका है उसको छोड़ के जो भी बचे वो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आती है बात कि यहाँ अंक आ सकते हैं कितने। तो आप हमसे बोलोगे इनमें से 6 में से कोई भी आ सकता है, तो बात एकदम सही है, लेकिन आपको भी पता है भाई कि 6 में से 2 अंक तो यहाँ कोई ना कोई तो होंगे ही। जैसे 2 और 3 सही, या फिर 2 और 4 सही, या फिर 3 और 7 सही, कोई तो 2 होंगे। तो उन 2 को अगर छोड़ दिया जाए 6 में से, तो यहाँ पे अंक आ सकते हैं 4। अच्छा, फिर यहाँ कितने आ सकते हैं, तो 6 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक तो ऑलरेडी सेट होंगे, तो यहाँ पे आ सकते हैं बचे हुए 3 अंक। तो आंसर हो जाएगा इसी का मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 5 चौका 20 और 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, मतलब 360। इंटू करना आपको आता ही होगा, आप आराम से कर पाओगे। 6 तियाँ 18 दूनी 36 मतलब 360। अब भी आपको बात आती, अगर यहाँ पे पुनरावृत्ति की इजाजत मिल जाती, अगर वो कहता कि भैया पुनरावृत्ति हो सकती है, तो क्या होगा। तो आप समझो इसी का आंसर क्या चेंज हो जाएगा। ये 4 अंकों वाली मेरे को है बनानी संख्याएं, तो ये 4 अंकों वाली संख्याओं में से यहाँ पे आ सकते हैं कितने अंक, इनमें से कोई भी 6 के 6। अच्छा, यहाँ कितने अंक आ सकते हैं, तो आप हमसे बोलोगे कि सर इनमें से कोई भी आ सकता है। हम ये बोलेंगे एक तो यहाँ आ चुका होगा, तो उसने बोला है कि भैया पुनरावृत्ति तो हो सकती है, मतलब अगर यहाँ 2 आ चुका होगा तो एक बार और भी तो 2 आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 अंक आ सकते हैं फिर से, और यहाँ पे भी 6 के 6 अंक आ सकते हैं, और यहाँ पे भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, इसका इंटू कर लेना, वही आंसर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर पुनरावृत्ति की इजाजत नहीं होगी तो ये आंसर होगा, और अगर बेटा पुनरावृत्ति की इजाजत होगी, पुनरावृत्ति हो सकती है, तो आंसर ये हो जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड हम लोग थोड़ा सा ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, और चीज़ें ना समझ में आए तो एक बार और देखिएगा, बड़ा आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। आओ देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा चेंज है।
हालांकि अच्छा है। यहाँ पे एक अमाउंट है 0 1 2 3 5 7 8। इससे 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अब 4 अंकों वाली मेरे को संख्याएं बनानी है तो आप अपने हिसाब से भी आंसर फाइंड कर सकते हो। लेकिन आप सोचो, अगर आपके मन में ये चल रहा हो, क्या चल रहा हो कि यहाँ पे अंक आ सकते हैं आखिर कितने? यहाँ पे अंक आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर बचे हुए 6 5 4। अगर आपके मन में ये चल रहा है तो आपकी बात बिल्कुल बेकार है, अर्थात बेटा गलत है। हमें पता है आप अच्छे बच्चे हो, आपके मन में ये चल भी नहीं रहा। आप में से हर एक को पता है कि अगर 4 अंकों वाली संख्याएं चाहिए और अगर मैं इनमें से स्टार्टिंग वाले अंक पे इनकी तो कोई बात नहीं, ओके है। अगर मैं 0 डाल देता हूं, क्या ये 4 अंकों वाली संख्या होगी? आप कहोगे कि सर नहीं होगी। जैसे अगर कोई संख्या है 0 2 5 7, क्या ये 4 अंकों की संख्या है? ये तो 257 है, अर्थात बेटा 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। तो ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंक आ सकते हैं कितने? 0 को छोड़ के बाकी सब, अर्थात 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इनमें से 6 में से कोई भी अंक यहाँ पे आ सकता है। अब आती है बात कि सर यहाँ आ सकते हैं अंक आखिर कौन कौन? तो आप इसको अच्छे से जानिए कि यहाँ पे आ सकते हैं इनमें से कोई भी अंक, मतलब 0 भी आ सकता है। 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है, लेकिन बेटा सेकंड जो है पोजीशन उस पे आराम से आ सकता है 0। तो यहाँ पे आ सकता है 0 भी। तो यहाँ पे अंक हो जाएंगे कितने? 7। तो 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन उनमें से कोई एक अंक तो यहाँ आ चुका होगा। तो यहाँ पे जो हमारी बेटा पॉसिबिलिटीज हैं वो है आखिर कितनी? 6। आ रही ना बात समझ में आपको? अच्छा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां कितने आ सकते हैं? तो इनमें से 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन ये 2 अंक तो ऑलरेडी हो चुके हैं फिल। तो 7 में से 2 गए, 5 अंक आ सकते हैं। यहां पे आ सकते हैं कितने? तो इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन इन 7 में से 3 अंक तो ऑलरेडी सेट हो चुके, तो 4 आ सकता है। तो बस इसका इंटू करना है। 6 रंग 36 दूना 72, 720 आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो 0 के साथ तो थोड़ा अच्छा हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आओ देखें। हम लोग बेटा प्रश्नों को करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और इन्हीं को सीखना है। अगर आपको ना समझ में आया करे, आप उतना ही बेटा बैक आप कर लिया करो एक बार, और आप देखा करो चीज़ों को, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है, उन्होंने एक अंक दिया है 2 3 4 0 5 6, 2 3 4 0 5 6, और बोला है कि इससे बेटा 3 अंकों की 400 से बड़ी आखिर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। क्या क्या शर्तें हैं कि भैया 3 अंकों की संख्याएं चाहिए और वो भी 400 से बड़ी संख्याएं चाहिए, और जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। इससे पहले वाले जो हल किया प्रश्न उसमें भी पुनरावृत्ति की इजाजत बेटा नहीं थी, ठीक है। तो आपका जो क्या कह रहा है प्रश्न कि 3 अंकों की संख्या चाहिए। लो भाई, 3 अंकों की संख्या, उनकी एक इच्छा यह है कि भैया 400 से बड़ी होनी चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पे अंक आ सकता है आखिर कौन कौन? क्या यहाँ पे 2 आ सकता है? अगर ये 2 आ गया, ये वाला 2 आ गया, तो अब जाए जो यहाँ डाल लो, ये होगी 200 कुछ, और 200 कुछ होगी तो वो 400 से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ना 2 आ सकता है, ना यहाँ पे 3 आ सकता है, ना यहाँ पे 0 आ सकता है। यहाँ पे अंक आ सकता है कौन कौन? यहाँ पे आ सकता है 4 5 और 6, मतलब यहाँ पे आ सकते हैं बेटा 3 अंक। इतनी बात आती है समझ में? 3 अंक आ सकते हैं, वो भी हैं कौन कौन से? एक है 4, एक है 5, एक है 6। अब आती है बात कि यहाँ पे आखिर आ सकता है कौन कौन? तो यहाँ पे इनमें से कोई भी अंक आ सकता है, हाँ है ना, बताओ। यहाँ पे इनमें से कोई भी अंक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से 6 अंक आ सकते हैं, लेकिन 6 में से कोई ना कोई अंक तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका होगा सेट, है ना। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये आया होगा तो हाँ, तो भी तो यहाँ पे आ सकते हैं आखिर कितने? यहाँ पे ये तो आएगा नहीं। मान लो यहाँ पे 4 आ गया होगा, तब भी तो बाकी आखिर हैं कितने बचे? 5 अंक ही तो बचे हैं। यहाँ पे आ सकता है कौन? तो बाकी का इनमें से कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन 6 में से 6 अंक आ सकते हैं। ये जो बात मैं हर बार बोलता हूं कि 6 आ सकते हैं, फिर इतने ही रहेंगे आखिर क्यों? क्योंकि 6 आ सकते हैं, 6 भी आ सकता है, लेकिन अगर बाय द वे 6 उधर चला गया होगा तो, अगर आने के लिए 5 भी आ सकता है, लेकिन 5 मान लो इधर या फिर इधर आ गया होगा तो 6 आ सकते हैं, लेकिन 6 में से 2 तो यहाँ होंगे, कोई से 2 आइडिया नहीं, लेकिन बचे हुए 4 तो आ ही सकते हैं। तो बस 5 को 20 दिया 60, आंसर हो जाएगा 60। आई होप आपको समझ आ रहा है।
चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। बहुत अच्छे प्रश्न है ये, ठीक है, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न बहुत अच्छा है और ये कह रहा है एक संख्या है 1 2 3 4 5 6, इससे 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो कि हर एक संख्या 5 से विभाजित हो? विभाजित हो, ये है बेटा डिविजिबल बाई 4। आओ करो। अब आपके आ रहा होगा दिमाग में कि सर जो 5 की भाज्यता का नियम कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे बेटा 0 तो है नहीं, यहाँ पे 0 तो है नहीं, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे 5 है, तो हमने 5 लिख लिया। अब आती है बात कि ये तो इसका स्थान तो यहाँ पे फिक्स है, ये कहीं और जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्या की पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही है, एक संख्या एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती है। तो 5 इकलौता बेचारा है, तो इकलौता एक ही स्थान पे आ सकता है, वो है इकाई के स्थान। अगर उसको यहाँ पे अगर आपने भेजा तो इनमें से कोई और यहाँ आएगा तो वो संख्या 5 से विभाजित हो नहीं पाएगी। तो इस वजह से 5 को तो यहाँ पे हमने बेटा फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये 5 नहीं लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि इसका एक चांस है, ठीक है ना। 5 का मतलब 5 नहीं लिख देना है, जैसे यहाँ पे 6 संख्याएं होती थी तो हम 6 अंक नहीं 6 लिखते थे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आ सकता है आखिर बेटा कौन कौन? तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन 5 तो आ नहीं सकता क्योंकि 5 तो वहाँ सेट है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 अंक आ सकते हैं, इनमें से कोई भी। अच्छा यहाँ कितने आ सकते हैं? तो यहाँ से चारों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन एक तो यहाँ होगा तो आएगा कितना? 3 अंक। फिर यहाँ पे चारों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन 2 तो यहाँ होंगे तो आएगा कितना? 2। समझ पा रहे हो मेरी भावनाएं? आंसर हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा है ना? सही। अगर आपको ना आ रहा हो तो एक बार और इसको देख लो थोड़ा सा। कहने का तात्पर्य है 5 एकदम से फिक्स है, 1 यूनिट यहाँ पे बनाएगा, अर्थात 1 ही अंक है जो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ के लिए चांसेस है इनमें 4 में से चारों अंक आ सकते हैं, यहाँ पे चांसेस है इन 4 में से चारों, लेकिन एक यहाँ होगा तो 3। यहाँ पे चांसेस है 4 में से चारों, लेकिन यहाँ पे 2 आ चुके होंगे तो 1, ठीक है ना। अगला वाला प्रश्न थोड़ा और अच्छा हम लोग करे दे रहे हैं, और यही प्रश्न वो है जो हमने कल आपसे होमवर्क में पूछा था। आप में से शायद बेटा किसी भी बच्चे ने आंसर का जो होमवर्क था उसका आंसर किया नहीं है। चलो आओ देख लेते हैं, अब तक के जब मैं ये वाला वीडियो बेटा कर रहा हूँ शूट तब तक। अगला प्रश्न ये है कि इसमें आ गया है 0 भी। ये है संख्या 0 1 2 3 4 5 6। इससे बोला है कि 4 अंकों की आखिर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो कि 5 से विभाजित हो, और उसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। याद रखना 5 से विभाजित चाहिए, डिविजिबल बाई 5, और उसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो आ जाओ हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे अंक आ सकते हैं बेटा आखिर कौन कौन? आप हमसे कहोगे कि सर यहाँ पे आ सकते हैं 0 या 5, ये तो आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसके चांस कितने हो गए? 2 चांस है यहाँ पे, और तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि 5 से विभाजित होनी चाहिए। उसके लिए इकाई के स्थान पे होना चाहिए 0 और 1, और बेटे या तो 0 और या तो 5। अब आती है बात कि यहाँ आ सकते हैं आखिर अंक कितने? तो ये अंक है कितने? 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 7 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आप ये कहोगे कि सर 7 में से कोई ना कोई एक तो यहाँ पे हो चुका होगा सेट, तो आप ये कहोगे कि सर यहाँ 6 अंक आ सकते हैं। अब आप सोचो जरा, क्या सोच के देखो कि अगर बाय द वे वहाँ पे है 0 तो फिर तो ठीक है, जो बचे हुए अंक यहाँ 0 सेट है, 0 और 5 में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर सेट है 0 तो बाकी इनमें से 6 जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ पे सेट है आखिर कौन? अगर यहाँ पे सेट है 0 तो फिर तो यहाँ पे आंसर यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, और आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 6 पंचे, यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 30, और 3 चौका 12, 12 दूनी, अरे 6 पंचे 30, और 4 3 12 दूनी 24, 240 आंसर हो जाएगा। बात सही है। लेकिन अगर बाय द वे सेट है यहाँ पे बेटा 5, अगर यहाँ 5 है सेट
तो 5 यहाँ आ गया, तो बचे कितने अंक 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 6 यहाँ आ सकते हैं। तो आप कहोगे कि नहीं सर आ नहीं सकते, क्योंकि 0 अगर यहाँ पे आएगा तो ये 4 अंकों वाली संख्या नहीं बनेगी, तो यहाँ पे आएगा 5 ही अंक। फिर यहाँ कितने आएंगे, तो बचे हुए में से कोई भी आ सकता है, लेकिन 2 अंक तो सेट हो चुके हैं, तो यहाँ भी 5 आएगा, फिर 4। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 55 25 चौका 100 दूना 200। अब आंसर होगा या तो 200 या तो 240। अब ये दो आंसर तो एग्जाम हॉल में आपके लिए काम बेटा करेंगे नहीं, तो अब क्या किया जाए, तो अब आप समझो बेटा, आपको आया समझ में कि ये दो चांसेस हुए कैसे। अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार और देख लो, उसका रीजन है ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे बेटा क्या सोचने की आप लोग कोशिश करो और बेटा समझने की कोशिश करना कि अगर मैं कहूं कि हमें चाहिए 5 से विभाजित संख्या, तो यहां आ सकती है 0 या 5 में से कोई अंक, मतलब 2 चांस हैं इसके। अब सोचो कि अगर यहाँ पे 5 आ गया, मतलब कोई ना कोई तो आएगी, तो कुछ ऐसे अमाउंट होंगे जिसमें आ गई होगी 5, और ऐसे भी अमाउंट होंगे जिनमें आ गया होगा 0, है ना सही। तो 5 और 0 में तो आ सकता है कुछ भी, तो ऐसे भी आंसर होंगे जिनमें 5 आया होगा, तो 5 वाले उसमें हम लोग आखिर क्या करेंगे, तब यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे 5 और 2 में से 2 अंक तो यहाँ पे हैं, तो कोई से में बेटा इनमें से कोई ना कोई एक अंक हर बार आएगा और एक अंक इधर की ओर कहीं ना कहीं भागेगा। जैसे अगर यहाँ पे आ गया बेटा 0, तो 5 यहाँ 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 या फिर कहीं ना कहीं तो रहेगा, और अगर आ गया होगा 5, तो ये आएगा 0 कहीं ना कहीं। अब 0 कहीं ना कहीं आ ही नहीं सकता, 0 का तो ये स्थान हो सकता है, ये स्थान हो सकता है, ये स्थान हो सकता है, यहाँ पे तो हो नहीं सकता। तो ये, और इसी कारण से मैं बता रहा हूँ ऐसे वाले क्वेश्चंस को ऐसे नहीं करते हैं, हम लोगों को 2 केसेस उठाने पड़ते हैं। एक ऐसा केस जिसमें आखिरी में 0 हो, और एक ऐसा केस जो बाकी हर एक के लिए बात करे। बाकी हर एक के लिए एक ही तो अंक बचा 5, तो यहाँ पे 5 के लिए, तो इसके लिए अलग करेंगे 0 के लिए, और इसके लिए अलग करेंगे 5 के लिए। जैसे यहाँ पे सेट हो गया 0, तो आखिर है कितने बचे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अंक आ सकते हैं, फिर बचे हुए 5 यहाँ, फिर 4 यहाँ, आंसर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इंटू इसका नहीं कर लेना 0 एक अमाउंट है तो एक की तरह काम करेगा। जैसे 5 एक अमाउंट है तो यहाँ पे 5 नहीं होगा, 5 एक की तरह काम करेगा। ठीक है, एक अमाउंट है 5 एज अ 5, यहाँ पे एज अ 0 एज अ 5। ठीक है, यहाँ पे बेटा एज अ 1 2 3 4 5 6, 6 अंक। ठीक, यहाँ पे एज अ 1 2 3, मतलब कोई से भी एक छोड़ के इनमें से। ठीक है, ऐसे ही होता है। सो अगर यहाँ पे आ चुका है 5, तो बाकी के अंक है आखिर कितने बचे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये 0 भी तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएंगे। अच्छा, यहाँ कौन कौन आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं 5 को छोड़ के बाकी सब 6, लेकिन 6 में से एक यहाँ आ चुका होगा, तो बचेगा कितना 5। देखो ना सही, यहाँ पे ये 5 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 है, और 6 में से 6 यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन एक यहाँ आ चुका होगा, तो 5 ही तो बचेंगे, और यहाँ पे 4। ये आंसर है इसके दोनों, और इनका इंटू करके ऐड करना पड़ेगा दोनों आंसर्स को। ये हो जाएगा 56 30 और 3 चौका 12 120 आंसर, और ये हो जाएगा 55 25 चौका 100 आंसर, और ये हो जाएगा 220 आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग कोई उसका एवरेज फाइंड नहीं कर लेना, एक का 240 था, एक का था 200, तो बीच का हो गया 220। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करते हैं बेटा, अलग अलग हल करते हैं। इसका 0 का जब भी केस आएगा तब आपको अलग ही करना पड़ेगा। अभी एक आध और आएंगे क्वेश्चंस, उस टाइम पे आपको और अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, समझो भावनात्मक रूप से, और अगर कोई डाउट हो तो आप में बेटा कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये आई बटन पे आप लोग देख लो, इवन आपको ये तो सब हवा में जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला वाला प्रश्न क्या कहता है कि एक 4 अंकों की संख्या बनानी है जो इनसे बननी है 0 से बेटा 6 तक की, 0 1 2 3 4 5 6 इनसे बनानी है, और वो संख्याएं होनी चाहिए 4 अंकों की चाहिए, और 4 अंकों की वो होनी चाहिए विषम संख्याएं। ठीक है, होनी चाहिए कैसी संख्या बेटा, विषम संख्या है। तो आप हमसे बोलोगे कि सर अगर हमें चाहिए है विषम संख्या, तो इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 या 9 होना चाहिए। तो इनमें से है कौन कौन सा, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है। कितने चांस है बेटा, 3 चांस है। ठीक है, ये 3 मतलब 3 नहीं है, ये 3 इनमें से कोई भी आ सकता है। अच्छा, बचे हुए के लिए यहाँ पे कोई भी आ सकता है। यहाँ पे आप सोचो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 7 आ सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं सर, इनमें से कोई एक तो यहाँ पे होगा, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो कोई भी का मतलब कोई एक तो यहाँ होगा, तो बाकी बचे 6 आ सकते हैं। तो आप कहोगे कि नहीं आ सकता है सर, क्योंकि इकाई के स्थान पे यहाँ पे जो है वो ये नहीं आ सकता 0,
तो बात तो सही है। यहाँ पे एक अंक वहां चला गया, वो नहीं आ सकता, और एक बेटा शून्य यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे अंक आएंगे कितने 5। आ रही बात समझ में? इनमें से कोई एक अंक यहाँ सेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक अंक यहाँ सेट हो गया, तो बाकी के 6 यहाँ आ सकते थे, लेकिन आपने बोल दिया कि यहाँ पे ये नहीं आ सकता 0, तो हाँ सही बात है, तो यहाँ पे 5 अंक आ सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, तो आप समझ लो इन वाले में से 3 दूनी 6 और 1 7 में से 7 आ सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई 2 अंक तो सेट हो ही चुके हैं, 1 2, तो आएंगे कितने 5, फिर यहाँ कितने 4, इसी हिसाब से इंटू कर लेना, आंसर हो जाएगा 55 25 चौका 100 300। आ रही है ना बात समझ में आपको? भावनाएं समझिए आप इसकी, और क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने समझा तो। आ रही है ना बात समझ में सबको? यहां पे ये जो अंक थे, यहां पे आने के लिए हमें चाहिए बेटा विषम संख्या। विषम संख्या यही है, 1 है 3 है 5 है, तो यहाँ पे 1 3 5 में से कोई एक अंक आएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं हाँ तो एंट्री कर लिया 3, तो ये 3 ये वाला 3 नहीं है, ये तीनों अंकों में से इनके चांसेस हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी एक, ठीक है। अब बात आती है फिर यहां पे आ सकता है कौन कौन, तो ये बचे हुए अंक है कितने, 7 में से 7 तो आ सकते हैं, तो आप बोलोगे ये नहीं आ सकता 0, अच्छा ये नहीं आ सकता कोई और एक, इनमें से 1 3 5 में से कोई एक, तो यहां भी होगा, तो बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो अर्थात 5 यहां पे आ सकते हैं। फिर बाकी यहां पे कितने आ सकते हैं, तो कोई से भी 2 छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं। अब ये भी आ सकता है 0, क्यों, क्योंकि यहां पे आ सकता है बीच में, है ना। एक बार फिर थोड़ा अच्छा, ये आसान हो गया थोड़ा सा, अच्छा एक अगला वाला देख लो। इस बार मेरे को 4 अंकों की चाहिए बेटा सम संख्या है, 1 2 3 4, देखिए संख्या यही है, संख्या सेम है भाई, और इस बार चाहिए मुझे 4 अंकों की सम संख्या। और आपको पता है कि भैया सम संख्या होने के लिए इकाई के स्थान पे क्या क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0 2 4 6 8। अब है कौन कौन यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे आ सकता है 0 2 4 6, तो यहां पे कितने चांस है 4, है ना सही। अब अगर तुमने इस हिसाब से इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपका आंसर कभी भी सही होगा नहीं। हमने आपको हमेशा बताया, इससे पहले जब हमने 5 वाली बात बताई थी तो हमने आपको सिखाया कि भैया हमेशा इसका जो केस होता है बेटा 0 वाला, इसको आपको अलग से ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। आपने अगर इसको कंबाइंड किया तो नहीं हो पाएगा, तो हमें 4 अंकों की 2 बार करनी पड़ेगी, एक बार जब इकाई के स्थान पे 0 हो और एक बार जब इनमें से कोई भी हो, मतलब 2 4 और 6। आओ चलो इसकी बात करते हैं। जब 0 है, जब 0 यहां सेट हो गया एक चांस, उसी स्टाइल से 0 यहां सेट हो गया एक चांस, बाकी इनमें से कोई भी यहां पे आ सकता है। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक यहां पे आ सकते हैं। फिर यहां कितने अंक आएंगे, आप हमसे कहोगे कि सर ये वाला तो यहां सेट हो गया 0 और इन 6 में से कोई एक यहां पे हो चुका होगा, तो बचे हुए 5। अब आप हमसे बोलोगे कि सर यहां पे कितने आ सकते हैं, तो एक तो यहाँ पे सेट है 0 और बाकी 6 में से एक यहाँ 2 यहाँ पे सेट हो गए, तो बचे हुए 4, तो आंसर सही बात है यही हो जाएगा। 5 को 20 और 20 छक्का, 6 दूनी 12 120। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे इनमें से 3 में से कोई आ सकते हैं, बाकी बचे हुए क्या यहाँ पे आएंगे। आओ चलो चेक करें, इनमें से कोई एक अंक यहाँ सेट हो चुका है कितने अंक यहाँ पे 7 अंक है, 7 में से एक यहाँ, तो बचे कितने 6 यहाँ। तो आप कहोगे सर यार 6 नहीं आ सकते, यहाँ पे 5 ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 भी तो नहीं आ सकता, तो बात तो आपकी सही है। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। अब आप सोच रहे हो यहाँ से वहाँ भी चला जाता है, यहाँ भी आ जाते हैं, तो आप समझो कि जैसे यहाँ पे 2 है तो बाकी का 4 तो आ सकता है, एक अंक तो मैं यहाँ पे छोड़ ही देता हूँ। आ रही है बात समझ में? तो इन 7 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आप समझो कि 7 में से कोई एक यहाँ होगा और कोई एक यहाँ होगा, तो बाकी बचे हुए कितने आएंगे 5 और बचा हुआ फिर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 को 20 और 5 को 20 और 5 दिया 15, 15 दूनी 30 मतलब 300, ये 300 120 मतलब 420। आई होप आपको समझ आ रहा है। 25 25 चौका 100 300, ठीक है। ये आसान है लेकिन उतना ही बेटा टेक्निकल है, आप चीजों को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको ना आए तो आप एक बार और इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, हालांकि एक्सप्लेनेशन बहुत इनफ है, बस अब आपके उसके ऊपर है, आईक्यू के ऊपर, हल्का ज़्यादा एक ही बार में आ सकता है, हो सकता है हमारे स्टाइल का हो जिसको आए 4-6 बार में, तो कोई नहीं, आप सीखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक इसने बेटा वो दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक संख्या है बेटा 0 से 9 तक की, और आपसे बोला है कि इसमें 5 अंकों के टेलीफोन के नंबर कितने बनाए जा सकते हैं। टेलीफोन के नंबर कितने बनाए जा सकते हैं,
5 अंकों वाले टेलीफोन के नंबर कितने बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो आप हमसे कहोगे कि सर ये अंक है कितने? ये अंक है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे है 10 अंक और 10 में से यहाँ पे आ सकते हैं, बताओ कितने? तो आप हमसे कहोगे कि 10 में से आ सकते हैं 9। क्यों? क्योंकि आप इस मतलब शायद आपके मन में चला होगा कि 9 क्यों? क्योंकि एक अंक अर्थात 0 यहाँ पे आ नहीं सकता। तो आप समझ लो नहीं, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 0 आ सकता है, ये तो इस साइड वाला अंक है, तो ये 5 अंकों का होगा कैसे? तो आप समझ लो कि भैया टेलीफोन नंबर हुआ, एटीएम नंबर हुआ और अकाउंट नंबर हुआ। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ऐसे प्रश्नों में स्टार्टिंग में बेटा अगर होगा 0 तो वो अंक को कम नहीं करता है। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं एटीएम का नंबर अपना 0000 ही एंट्री कर लेते हैं। अब ये बिना अमाउंट के है क्या? आपको पता है कि एटीएम का नंबर हमेशा 4 उसका होता है डिजिट का। अब अगर किसी का कोड ही है 0000 तो क्या वो 4 अंकों का नहीं होगा, डिजिट का होगा, आपको भी पता है। ऐसे ही बेटा टेलीफोन नंबर में और ऐसे ही बेटा अकाउंट वाले नंबर में। तो टेलीफोन, एटीएम और अकाउंट नंबर में इतनी सी बात जाननी थी कि 0 को भी आगे वाले अंक पे स्थान पे काउंट करते हैं। अच्छा, फिर कितने आएंगे? 9 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 7 आएंगे, फिर 6 आएंगे और आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है। सही है ना गाइज? ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो एटीएम वाला है या फिर इसका वाला आ गया टेलीफोन वाला, तो आप वहां पे एग्जाम हॉल में आप इसी होशियारी में अपना बेकार करके आओगे। होशियारी में आ रहा होगा तब, इवन जिसको नहीं आता उसका तो कोई नहीं, वो तो आगे स्टार्टिंग में उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आते हुए आपका बेकार हो जाएगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूं ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला वाला सीखो। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक संख्या है 1 2 3 4 5। क्या संख्या है? 1 2 3 4 5। और आपसे कहा है भाई कि इससे कितने अंकों की, यहां पे कितने अंकों की संख्या है? 4 से विभाजित है, लेकिन अंक नहीं दिए गाइस। तो हम आपको बता दे रहे हैं, मतलब 3 अंकों की संख्याएं चाहिए मान लो, और जो होनी चाहिए बेटा 4 से विभाजित। अब 4 से विभाजित जो होती है संख्याएं वो होती है कैसे? आपको पता है 4 से विभाजित संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें इकाई और दहाई से बने अंकों अगर 4 से विभाजित हो जाएंगे तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब आती है बात कि अब क्या करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे देखो 4 से विभाजित होने के लिए या तो 2 आ सकता है या तो यहाँ पे 4 आ सकता है। हम सही है कि नहीं? हमें 2 अलग अलग बेटा केसेस होंगे करने, एक तो 2 के साथ और एक करना पड़ेगा 4 के साथ। आ रही है बात समझ सबको? अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे अंक आ सकता है आखिर कौन कौन? तो यहाँ आ सकता है 1 12 बनेगा तो वो भी होगी बेटा 4 से विभाजित। अच्छा, यहाँ आ सकता है 22 हो सकता है, 22 तो होती नहीं 4 से विभाजित। 3 अर्थात बेटा 32, हाँ 32 होती है, तो ये भी आ सकता है। अच्छा, क्या होता है 42, 42 तो होता नहीं 4 से विभाजित, लेकिन 52, 52 होता है 4 से विभाजित। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा क्या यहाँ पे 2 आ सकता है? अब आप सोच रहे होगे कि ये तो बताओ सर कि इसमें संख्याओं का रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस बार पुनरावृत्ति हो सकती है। चलो ऐसा मान लिया, पुनरावृत्ति कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बताते हैं तो इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। चलो यहाँ वाले देखते हैं कि अगर यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ क्या क्या आ सकता है? क्या बेटा 14 होती है? नहीं होती। क्या होती है 24? होती है। क्या होती है बेटा 34? नहीं होती। क्या होती है बेटा 44? हाँ होती है। क्या होता है क्या 54 होता है बेटा 4 से डिवीजन? तो नहीं होता है। तो हमने जान लिया इसके चांसेस 1 4 1 अंक, यहां पे आ सकते हैं 2 अंक, यहां पे आ सकते हैं इनमें से कोई भी। क्यों? क्योंकि यहां पे पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं? इसने बोला है कि बेटा पुनरावृत्ति की इजाजत है। अगर पुनरावृत्ति की इजाजत ना होती तो यहां से 4 भी गायब हो जाता। ठीक है ना गाइज? यहां से 4, क्योंकि 4 4 भैया 2 बार कहते हैं, तो पुनरावृत्ति की इजाजत है तो यहाँ पे 4 है। अगर इजाजत नहीं होती तो यहाँ से 4 भी हो जाता गायब। तो यहाँ भी एक चांस और यहाँ भी एक चांस, वो है 2। ठीक है, चलो यहाँ पे आ सकता है कौन? तो इनमें से कोई भी आ सकता है 5 के 5 अंक। क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति की इजाजत है। अगर इजाजत नहीं होती तो 5 में से कोई से 2 इधर होंगे, तो बाकी के 3 यहाँ पे आते हैं। आ रही है बात समझ में सबको? अच्छा, यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं? सिर्फ 2, मतलब 1 चांस। यहाँ पे कितने आ सकते हैं? इनमें से कोई, मतलब यहाँ पे 3 चांस। यहां पे आ सकता है कौन? इनमें से कोई भी, क्योंकि पुनरावृत्ति की इजाजत है 5 के 5। अगर इजाजत नहीं होती
तो अगर इजाज़त नहीं होती तो इनमें से 5 में से कोई से भी 2 यहाँ पे आ चुके होते, तो यहाँ पे 3 आता। तो आंसर हो गया 5 या 15 एकन 15 और 5 दूनी 10 और 10 और 15 मतलब 25। इससे बेटा 3 अंकों की 25 ऐसी संख्याएं बन सकती हैं जो कि 4 से विभाजित होंगी। आई होप आपको आ रहा होगा बेटा समझ में, ठीक है। अगले वाला जो है प्रश्न उसकी ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? और इसका आखिरी प्रश्न है आज का। एक मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसके बाद एंड कर देंगे बेटा क्लास को। यह है प्रश्न कि बेटा 0 से 9 तक की संख्याओं से, मतलब वही अंक होते हैं 10, ये 400 से और 1000 के बीच की बेटा कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। तो आप बोलोगे कि 400 से बड़ी चाहिए और 1000 से छोटी चाहिए, इसका मतलब अंक होने चाहिए बेटा 3 अंकों की, है ना, 3 अंकों की होनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन कौन से अंक, अच्छा भी ये होते कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे अंक होने से बेटा होने के लिए होने, क्या यहाँ पे हो सकता है 0? आप कहोगे नहीं। यहाँ पे हो सकता है 1? नहीं। 2 नहीं। 3 नहीं। 4 हाँ हो सकता है। 4 के बाद जो भी संख्या होगी वो 4 अंक वो हो जाएगी 400 से ऊपर की बड़ी। तो यहाँ पे आ सकता है 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8 भी और 9 भी। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 चांसेस हैं, इनमें से 6 अंक यहाँ पे आ सकते हैं। कौन कौन से? 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, ठीक है। अच्छा यहाँ कितने आ सकते हैं? तो यहाँ आने के लिए इनमें से कोई भी आ सकता है। अभी ये भी नहीं कि भैया ये वाला छूट जाएगा 0। तो यहाँ पे 10 में से 10 आ सकते हैं, लेकिन कोई एक अंक तो यहाँ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 9। अच्छा यहाँ पे 10 में से 10 आ सकते हैं, लेकिन कोई एक अंक तो इधर होगा, अरे ये वाले 2 अंक इधर होंगे, तो हो जाएगा 8। इसका इंटू कर लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, आपको बताना है इसी वाले प्रश्न में वो 400 से और 4000 के बीच की संख्या है, ठीक है। 400 से और 4000 के बीच की संख्या है। देखें आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगले वाले दिन में मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और आई होप आपको ये वाला जो है वीडियो आपको आया होगा पसंद। अगर आपको आया पसंद तो आप इसको कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे वाले चैनल पे बेटा नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।